जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब मित्रा पे। इस वीडियो में हम लोग पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके हाफ पार्ट बना चुका हूँ, तो आप उसको प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। अन्य वीडियोज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कंटिन्यू आप वीडियो को देखें और बढ़िया तरीके से 110 नंबर के लिए आप फाइट करें। इस बार सीटेट आपका पक्का होगा। यदि आपने 2-3 बार से यदि आपका नहीं भी हुआ है तो इस बार पक्का आपका निकल जाएगा। ओके, धन्यवाद। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम 4 आपका क्या है पॉइंट इसके बारे में देख चुके थे। 5वां आपका है मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जैसे कि हम लोग स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी बोलते हैं। यह उम्र जो है 7 से 12 साल तक की अवस्था का है। बालक वस्तुओं को देखकर छोटा या बड़ा तो बता देते हैं, परंतु यदि शाब्दिक रूप से कोई समस्या प्रस्तुत की जाए तो वह नहीं बता पाते हैं। ध्यान रहे, यह पियाजे का कहना है, जबकि वर्तमान में हजारों लाखों बालक ओलंपियाड में हिस्सा लेते हैं तथा इस तरह की समस्याओं को बड़ी आसानी से हल कर देते हैं। ओके, बालक में लंबाई, भार आदि के आधार पर वस्तुओं को लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है, अर्थात मूर्त चिंतन करने लगते हैं। ठीक है, आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति कम हो जाती है इस उम्र में आते आते। इसके बाद कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। यह 12 साल में से प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक, कुछ ने 15 वर्ष तक माना, चिंतन कर समस्या का समाधान करने लगते हैं। इस अवस्था पर शिक्षा के स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। जिन बालकों में शिक्षा स्तर काफ़ी नीचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी काफ़ी कम होता है। जिनमें ज़्यादा होगी उनमें चिंतन भी ज़्यादा होगी। अमूर्त चिंतन का गुण विकसित होने लगता है। अमूर्त कहने का मतलब है ऐसी वस्तुएं जो हमारे सामने नहीं हो, जिसके बारे में हमें सोच करके क्या है जवाब देना पड़े। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, कि जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या कहा है। जीन पियाजे ने 1932 ईस्वी में एक किताब लिखा था। 1932 ईस्वी में एक किताब लिखा था, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। पियाजे का मानना था कि बच्चों के नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वस्फूर्त प्रत्ययों की प्राप्ति है, जिसे बालक अपने को वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उन्हें परिवर्तित व परिमार्जित करते हैं। ओके, नैतिक विकास की अवस्था कह रहा है प्रतिमानहीनता। यह जन्म से क्या होता है 5 वर्ष तक का होता है। इसमें सामाजिक बंधन, कानून, प्रतिबंध से अनभिज्ञ होते हैं। बालक के व्यवहार का मुख्य आधार सुख व दुख का भाव होता है। इस बाकी चीज़ों से उसे कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है प्रायत्त सत्ता, हेट्रोनोमी। यह 5 से 8 वर्ष तक का होता है। इसमें नैतिक विकास पुरस्कार तथा दंड से प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ, बालक को उसके उचित आचरण करने का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। नैतिक विकास बाह्य सत्ता द्वारा नियंत्रित होता है। फिर कह रहा है प्रायत्ता पारस्परिकता। यह अवस्था आपका क्या है 9 से 13 वर्ष तक का है। समान आयु वर्ग व वयस्कों के साथ सहयोग पर बल तथा उसके विचारों से प्रभावित होता है। इसमें समान आयु वर्ग के बच्चों के साथ क्या होता है, उसका ज़्यादा संबंध होता है और उसी के आधार पे उसी के विचारों से बच्चा प्रभावित भी होता है। बालक स्वयं यह समझने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन इसका वो आधार दूसरे की भावना को बनाता है। जैसे मेरे इस व्यवहार से उसको दुख ना पहुंच जाए, ऐसा क्या है बच्चों के ध्यान में रहता है। फिर कह रहा है स्वायत्तता, किशोरावस्था। यह उम्र आपका क्या है 13 से 18 वर्ष का है। किशोर में पूर्ण रूप से सोचने समझने की क्षमता विकसित हो चुकी होती है। वे अपने व्यवहार के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। किशोर स्वयं के लिए वयस्कों साथ सम्मान चाहते हैं। किशोर अपने लिए क्या चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। नैतिकता के स्तर, नैतिकता यथार्थता। पहला, बालक बाध्यता स्वरूप नैतिक मानकों को स्वीकार करता है तथा उनको आचरण में लाता है, परंतु स्वयं की इच्छा से नहीं बल्कि दबाव स्वरूप इन नैतिक प्रतिमान को स्वीकार करता है। नैतिक यथार्थता के 2 मूल स्रोत बताए हैं, बालकों की बौद्धिक संरचना और वातावरण से प्राप्त अनुभव। ओके, फिर कह रहा है नैतिक समानता।
बालक परस्पर सहमति के आधार पर नियमों को बनाते हैं। बालक सहयोगात्मक खेल अधिक पसंद करते हैं इसमें। फिर है नैतिक सापेक्षिकता, बिना किसी बाहरी दबाव के न्याय के आदर्श का अनुसरण किया जाता है, लेकिन इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होता है। किशोर स्वयं के नियम बनाना शुरू कर देते हैं इस उम्र में। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख वैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर व या पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, ध्यान से समझना है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर। इस स्तर में ऐसे नियमों को पालन किया जाता है जिसका निर्माण अन्य द्वारा किया जाता है। मानक दूसरे लोग ही तय करते हैं, सही या गलत का कोई विचार नहीं होता। ऐसे नियमों का पालन पुरस्कार पाने या दंड से बचने के लिए किया जाता है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर में हम देखेंगे नियमों का पालन जो है पुरस्कार पाने या दंड से बचने के लिए किया जाता है। इसकी कुछ अवस्थाएं हैं, जैसे कि दंड व आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, पनिशमेंट एवं ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चे दंड से दूर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चे अपने से बड़े या माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं, किस चीज़ के लिए? दंड से बचने के लिए। साधनात्मकता, सापेक्षवादी उन्मुक्ता, बच्चे में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है। बालक सहभागिता या प्यार तत्कालिक पुरस्कार पाने के लिए छल योजित व्यवहार भी करते हैं, जहां विनिमय या अदला बदली का भाव भी हम देखेंगे देखा जाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं किसी भी सोसाइटी में बच्चों के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। बालक दूसरे के नैतिक मानकों को अपने में आंतरीकृत करते हैं, उन मानकों के सही गलत का निर्णय करते हैं तथा उस पर अपनी सहमति बनाते हैं। अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं। इस अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण भाग है, जैसे कि परस्पर एकरूप अभिमुखता, परंपरा को धारण करना, समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करना, समाज के नियम के अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए, समाज से अनुमोदन बच्चे पाना चाहते हैं तथा उत्तम लड़का लड़की कहलाना स्वयं को पसंद करते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में ये बात हर हमेशा ध्यान रखना है, उत्तम लड़का लड़की जहाँ भी शब्द आए कोहलबर्ग मार देना है। ठीक है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, इसमें सामाजिक नियमों से आगे बढ़कर कानूनी नियम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यह उम्मीद की जाती है कि सामाजिक तथा कानूनी नियम के अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए। ठीक है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या नैतिकता का स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें हम देखेंगे क्या होता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिक आचरण स्वतः पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं। अपने मूल्य को किशोर नैतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। इसके बाद नैतिक विकास का यह स्तर नैतिकता का सबसे उच्च स्तर माना जाता है, इसलिए इसे वास्तविक नैतिकता भी कहते हैं। अवस्था फिर से आपका क्या है, कुछ प्रमुख है। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, बालक इन व्यक्तिक अधिकार, बालक आपका क्या है, इस व्यक्तिक अधिकार तथा नियम को महत्व देते हैं जो लोकतांत्रिक रूप से मान्य हो। बहुसंख्यक लोगों के कल्याण के हित को महत्व दिया जाता है इसमें सामाजिक अनुबंध उन्मुखता में। उसके बाद है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। इस अवस्था में सार्वभौमिक नैतिक नियम को महत्व दिया जाता है। किशोर स्वयं ही नैतिक नियम को महत्व देते हैं तथा अपनी निंदा से बचने का प्रयास करते हैं। नैतिक आधार कि समाज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके हिसाब से कार्य करते हैं और अपने आप को एक अच्छे बच्चे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। ठीक है। शिक्षक को बालक के व्यवहार को समझने में तथा अवस्था के ज्ञान से शिक्षक को इस बात की जानकारी होती है कि कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो समय के साथ परिवर्तित होंगे, उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक बालक में अनुशासन स्थापित करने, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने, समाज या राष्ट्र के प्रति अनुशासित रखने में मदद कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे हम देखेंगे आता है। ठीक है। तो ये था आपका क्या है, कुछ प्रमुख आपका सिद्धांत जो कि हमने बात किया वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग से रिलेटेड। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार करें।
यहाँ एक पेज हो गया, लास्ट है ये। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप अन्य वीडियो को भी देखें, वहाँ पे भी आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिलेगा। आप इसको प्रॉपर वे में करें, 110 नंबर पक्का रहेगा, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।